कि आज से यानी कि 10 सितंबर से जन अभियान का प्रारंभ हो गया है और ये जो जन अभियान है ये 1 अक्टूबर तक चलेगा। वो 21-22 दिन का जन अभियान हो गया। इसके जो 3 चरण रहेंगे, 3 कारणों से इसको चलाया जा रहा है। उसके 3 चरण ये रहेंगे या 3 उसके ऑब्जेक्टिव ये रहेंगे। एक है जन सुनवाई। जन सुनवाई का मतलब ये है कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं, ब्लॉक लेवल के ऊपर एक ऑफिसर तैनात किए गए हैं, सीनियर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल के। वो लोगों की सुनवाई करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनकी शिकायतें सुनेंगे और उनका वहाँ पर ही हल करवाने की कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के माध्यम से। जो उनसे नहीं हो पाएंगी वो डीसी को रेफर करेंगे और अगर स्टेट लेवल की समस्या है तो स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि यूटी गवर्नमेंट को चली जाएगी, सेक्रेटरी लेवल के ऊपर वो उसका हल करेंगे। दूसरा हो गया अधिकार अभियान। अधिकार अभियान के अंदर हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स में भी आती हैं और लोगों के अधिकार में आती हैं, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गए, ओबीसी सर्टिफिकेट हो गए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हो गए या और किसी किस्म का रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट हो गए, फर्द हो गया, नकल हो गई गिरदावरी की, और भी कोई डॉक्यूमेंट है या ड्राइविंग लाइसेंस है किसी का, हेल्थ कार्ड है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है लोगों के फंसे पड़े हैं या डिले हो रहा है किसी भी कारण से, जैसे कोविड के कारण भी दिक्कत आ रही है, बैकलॉग बहुत हो गया। कोशिश की जाएगी कि 3 हफ्तों के अंदर इसको खत्म कर दिया जाए बैकलॉग को और लोगों को अपना अधिकार मिल जाए। इसके अलावा तीसरा है उन्नत ग्राम अभियान। उन्नत ग्राम अभियान में यह है कि डेवलपमेंट के इश्यूज देखे जाएंगे, जो जहाँ पे काम रुके पड़े थे उनको चलाया जाएगा, लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि डेवलपमेंट पूरे इलाके की जाए। उसके अलावा ये जो कार्यक्रम चलेगा जन अभियान, इसमें हर वेडनेसडे को 3 वेडनेसडे इसमें आएंगे। एक बड़ी सुनवाई होगी, उसके अंदर फिर वो जो है इंचार्ज है वहाँ बैठेगा और डिप्टी कमिश्नर भी जो है इस दौरान एसएसपी के साथ कोशिश करेंगे कि वो 9 के 9 ब्लॉकों में दौरा करें और लोगों की समस्याएं सुनें। बाकी दिन डिप्टी कमिश्नर अपने दफ्तर में अवेलेबल रहेंगे और एसएसपी भी रहेंगे और हम लोग यहीं बैठ कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। तो मुख्य काम जो ये है, जैसे बैक टू विलेज पिछली बार हुआ था, बैक टू विलेज 1 और 2, उसमें हमने कुछ काम आरंभ किए थे जो अभी फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद रुके हुए हैं कोविड के कारण या किसी और कारण से। तो सरकार ने हर पंचायत के नाम पे 10-10 लाख रुपया सैंक्शन कर दिया काम करवाने के लिए। तो बाकी के काम भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कम से कम 2-2 काम हर पंचायत में चलवाने हैं। तो उसका हमने पहले ही खाका तैयार किया हुआ है और वो काम ऑलमोस्ट आज शुरू हो गए हैं। 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक बैक टू विलेज 3 आ जाएगा। उसमें पिछले साल की तरह ही, पिछले समय की तरह ही बड़े ऑफिसर जो हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यूटी गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, जम्मू से आएंगे या और जहाँ भी वो तैनात है वहाँ से आएंगे और 80% वही ऑफिसर होंगे जो पिछली बार भी आए थे। बाकी के ऑफिसर होंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाएंगे। तो कुल मिला के अभियान का यही है संदेश कि लोग संपर्क करना और डेवलपमेंट करवाना। तो मुझे उम्मीद है कि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इसके लिए हमने कल बीडीसी चेयरमैन से भी मीटिंग की, सरपंचों से भी की और सबका हमने आह्वान किया है कि वो आगे आएँ और इस अभियान को सफल करें। ये जो अभियान है मुख्यतः ये कॉन्सेंट्रेटेड है पंचायतों के लिए, रूरल एरिया के लिए। तो इसके लिए जो सिटीज़ के लिए है या म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है, उसके लिए हम अलग से सरकार का अभियान चलाएगी। यहाँ हम डे टू डे बेसिस पे आगे ही उसका बातें हम सुन रहे हैं। और दूसरा होता है कि म्यूनसिपैलिटी जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नज़दीक होती हैं, एसडीएम दफ्तर होते हैं, तो उनकी मुश्किलातें पंचायत वालों से कम होती हैं।